नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट ऑलरेडी काफी एक्टिवली चल रहा है। इस बीच में यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी खालिस्तानी मूवमेंट जो थोड़ा बैकसीट पे कुछ दिनों के लिए गया था, वो वापस से खबरों को पकड़ना शुरू कर चुका है, क्योंकि सरकार के द्वारा पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए फिर से खालिस्तानी मूवमेंट का सहारा यूनाइटेड किंगडम के अंदर लिया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से जैसा कनाडा के अंदर हुआ। रिसेंटली ब्रिटेन के अंदर एक मिनिस्टर है, उनके द्वारा एक नॉन खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन को एक लेटर लिखा गया, जिस लेटर के अंदर कहा गया नो अटेम्प्ट बाय फॉरेन कंट्री, किसी भी फॉरेन कंट्रीज के द्वारा हरास और इंटिमिडेट करने की कोशिश अगर ब्रिटिश सिटीजन को की जाएगी तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये किस बात में कहा गया इनके द्वारा? रिसेंटली भारत सरकार के ऊपर एलिगेशन लगे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ में टारगेट किया जा रहा है ऐसे लोगों को जो कि यूनाइटेड किंगडम को छोड़ रहे हैं या फिर यूनाइटेड किंगडम के आसपास एयरपोर्ट जा रहे हैं, ऐसे लोगों को यहां पर टारगेट किया जा रहा है। रिसेंटली सिमिलर एलिगेशन प्रीत गिल जो कि लेबर पार्टी की एक लीडर है, उनके द्वारा भी लगाए गए थे। इनके द्वारा कहा गया था कि ब्रिटिश सिख को एयरपोर्ट के ऊपर रोका जा रहा है और उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल क्या पूछे जा रहे हैं? सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि भारत के पार्टीशन में आपका क्या ख्याल है, हरदीप सिंह निज्जर के बारे में आप क्या सोचते हो, उनकी मृत्यु के बारे में आप क्या सोचते हो। इस तरीके के सवाल जो हैं वो ऑफिशियल्स द्वारा एयरपोर्ट के ऊपर पूछे जा रहे हैं। बट इन सारे एलिगेशन के अंदर दो प्रॉब्लम है। पहला कि ये जितने भी एलिगेशन है ये एनेक्डोट्स है, इनके कोई प्रूफ नहीं है। दूसरा कि इन एलिगेशन से भारत का लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं ये सवाल पूछे जा रहे हैं यूनाइटेड किंगडम के एयरपोर्ट पे, यानी कि इन सवाल को पूछने वाले यूनाइटेड किंगडम के ऑफिशियल हैं। पर आरोप किस पे लगाया जा रहा है? इंडिया पे। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रिटिश सिख जिन्होंने रिसेंटली अपना ट्वीट लिखा, एक पूरा ट्वीट किया उन्होंने, उनके द्वारा कहा गया कि वो टर्की से हॉलिडे बना के वापस मैनचेस्टर एयरपोर्ट के ऊपर आई, उसके बाद उन्हें रफली ट्रीट किया गया। इवन लोगों को, आदमियों को टर्बन उतारने के लिए भी कहा गया, जो कि काफी हार्श है। इस तरीके की एक्टिविटी ऑब्वियसली सिख कम्युनिटी के साथ में इंडिया के अंदर नहीं की जाती। बट ये जो एक्शन लिया गया ये यूनाइटेड किंगडम में लिया गया, यूनाइटेड किंगडम पे एयरपोर्ट पे लिया गया। ऑब्वियसली वहां के एयरपोर्ट पे जो ऑफिशियल तैनात थे वो इंडियन तो थे नहीं, वो तो यूनाइटेड किंगडम के थे। तो यहां पर भारत की क्या गलती है? पूरी तरीके से पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए भारत के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनको भारत रुकवा रहा है और इस तरीके के सवाल पूछवा रहा है, जबकि एक्चुअल में ब्रिटेन के अंदर ही रेसिज्म बहुत ज्यादा है। ये कोई आज से नहीं है, सालों से है। इवन जो रेशियल डिफरेंसेस हैं इनकी शुरुआत करने वाले भी यूनाइटेड किंगडम के ही लोग हैं। इवन एग्जाम्पल के रूप में आप आज भी देख सकते हो कि ये रेसिज्म कितना ज्यादा है। रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक आदमी डांस क्लास के अंदर घुसा, जो कि टेलर स्विफ्ट की डांस क्लास थी, उनकी थीम के ऊपर डांस क्लास थी, और वहां पर चाकूबाजी कर दी उसने, जिसकी वजह से 2 एडल्ट और 11 बच्चों को चाकू जो है मार दिया गया। 3 बच्चों की यहाँ पे मृत्यु भी हो गई, जिसके बाद पूरे यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये अफवाह फैला दी गई कि ये जो आदमी जिसने यहां पर चाकू चलाए ये मुस्लिम कम्युनिटी का है और इमिग्रेंट है। जिसके बाद रिजल्ट आप सब लोग जानते हो। मैंने भी कई सारी वीडियो बनाई थी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर एंटी सिख रायट जो है वो चल रहा है, सॉरी एंटी मुस्लिम रायट जो है वो चल रहा है, जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया, उनके मॉस्क के ऊपर आग लगा दी गई, पथराव किया गया। इस तरीके की कई सारी एक्टिविटी यूनाइटेड किंगडम के अंदर विटनेस हुई। बट अल्टीमेटली ये पता लगा कि जिस आदमी ने वहां पर चाकूबाजी करी वो आदमी मुस्लिम कम्युनिटी का था ही नहीं। इस तरीके का रेसिज्म यूनाइटेड किंगडम के अंदर देखने को मिलता है, और उसी रेसिज्म के तहत यहां पर सिख कम्युनिटी के साथ में भी रेसिज्म यूनाइटेड किंगडम के अंदर यूनाइटेड किंगडम के ही ऑफिशियल कर रहे हैं। बट यहां पर आरोप वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा किस पे लगाया जा रहा है? इंडिया के ऊपर। इवन उनके जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यह भी कहा गया कि मैं तो कनाडा की इन्वेस्टिगेशन को भी सपोर्ट करता हूं और इंडिया को मानता हूं कि इंडिया को कॉपरेट करना चाहिए कनाडा के साथ। बट किस बात पे कॉपरेट करें इंडिया कनाडा के साथ? कोई प्रूफ यहाँ पर लाए नहीं गई, कोई प्रूफ उनके द्वारा दिए नहीं गए। इवन उनके खुद के द्वारा कहा गया कि भाई हमारे पास में प्रूफ ही नहीं है, और ट्रस्ट भी ब्रो के आधार पे हम कॉपरेट करें, हम तो कॉपरेट करने के लिए तैयार है, पर वहां पर उससे इन्वेस्टिगेशन
के या फिर कोई और डॉक्यूमेंट तो आए, कोई प्रूफ तो आए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जबकि कनाडा के पास जिस चीज़ का प्रूफ है उनके लिए वो कोई एक्शन ले नहीं रहे। इवन यूनाइटेड किंगडम के पास में भी जिन चीज़ों के प्रूफ्स हैं उनके ऊपर एक्शन लिए नहीं जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम के अंदर ही थोड़े समय पहले हाई कमीशन के ऊपर अटैक किया गया और भारत के झंडे की डिसरिस्पेक्ट की गई। कनाडा के अंदर कई सारे इंडियन डिप्लोमेट को धमकियां दी गई कि भाई आपके ऊपर अटैक कर दिया जाएगा। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर भी सेम सिचुएशन देखने को मिलती है। इन सारी सिचुएशन के बावजूद भी जो लोग यहाँ पर धमकियां दे रहे हैं, जो लोग दूसरी कंट्री की डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके नेशनल फ्लैग की डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, बल्कि यहाँ पर उल्टा इस तरीके के कारनामे किए जा रहे हैं कि अपने ही देश के अंदर रेसिज्म दूसरे देश के मत्थे फोड़ दिया जा रहा है। बट ये चीज यहाँ पर की क्यों जा रही है? देखो, लेबर पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं खालिस्तान मूवमेंट के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर लगती है। इवन कि स्टारमर द्वारा भी कई बार ऐसे एक्शन किए गए जिसके अंदर क्लियर साबित होता है कि लेबर पार्टी जो है वो खालिस्तान मूवमेंट के प्रति अपना सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। बट अभी कीर स्टारमर अपने आप को खालिस्तान मूवमेंट से दूर कर चुके हैं, क्योंकि उनको भारत के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है। बट दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को थोड़ी करना है, दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तो अपनी पॉलिटिक्स चमकाना है। ऐसी कंडीशन में उनके द्वारा इस तरीके के स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो ओवरऑल रूप से अगर आप देखोगे तो ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो भारत के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं ये पॉलिटिकली ड्रिवन है और रेशियली ड्रिवन यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर खोले जा चुके हैं, जहां पर आप लोगों को इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक जितने भी सब्जेक्ट्स यूपीएससी सीएससी के अंदर आते हैं इन सारे सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ाया जाएगा हमारी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, आपको 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। अगर आप किसी और ऑफलाइन कोचिंग के अंदर जाओगे तो आपको यही कोर्स लगभग 1,25,000 के अंदर मिलेगा। बट अनअकैडमी आपको जीएस का यही फाउंडेशन कोर्स अपनी बेस्ट क्वालिटी के अंदर प्रोवाइड कर रहा है 59,999 के अंदर। तो अगर आप इस ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। यहाँ पर मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। उसके बाद हमारी टीम आपको फर्दर गाइड कर देगी। इसके अलावा अगर आपको स्टेट पीएससी की तैयारी करना है जैसे यूपी पीएससी और बीपीएससी की, तो भी आप हमारे रीजनल सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। यूपी पीएससी के लिए प्रयागराज वाला सेंटर और बीपीएससी के लिए पटना वाला सेंटर। बैचेज जो हैं वो जल्दी शुरू होने वाली है, 28 दिसंबर, 27 दिसंबर, 30 दिसंबर, इस तरीके की तारीख आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। तो अगर आपको एनरोल करना है तो बिल्कुल से कर सकते हो 2026-27 की जीएस फाउंडेशन की बैच में। इसके अलावा अगर आप ऑप्शनल की भी बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी के ऊपर ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बिल्कुल से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करना। अगर आप इसी तरीके की इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड जानकारियां रेगुलर प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पाथ फाइंडर को बिल्कुल से सब्सक्राइब कर सकते हो।